गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस एक्टिव टू पैसिव पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग काइंडली बोर्ड पर ध्यान देंगे। यदि कोई कमेंट हो तो आप लोग करने का प्रयास करेंगे, यदि कोई सजेशन हो तो भी देने का प्रयास करेंगे। वॉइस इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म होता है उस पर ध्यान दीजिए। एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज होता है, ठीक है, या हैव होता है। सब्जेक्ट के अनुसार जो एक्टिव फॉर्म जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसका सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव होता है। इसके बाद V3 होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कहिए या एक्टिव फॉर्म कहिए, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव फॉर्म होता है वो भी समझ लीजिए। जो पैसिव फॉर्म होता है उसका होता है सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव प्लस पैसिव फॉर्म में बीन लग जाता है। और इसके बाद में एक्टिव फॉर्म में V3 होता है तो पैसिव फॉर्म में भी V3 होता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये दोनों जो है एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव होगा या V3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और जो इसका जो पैसिव फॉर्म होता है हैज, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव होगा, बीन लगेगा और V3 होगा। V3 उस एक्टिव में भी है तो पैसिव में भी V3 रहेगा और उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉरी V3, इसके बाद में बाई होगा, इसके बाद में एजेंट होगा, यदि कोई एजेंट होगा तब, ठीक है। अब देखिए हम एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एक्टिव फॉर्म लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल गिवन 1, जैसे लेते हैं इस फॉर्म पर आई हैव फिनिश्ड द वर्क। जैसा कि पहले से आप लोगों को पता है पैसिव फॉर्म, पैसिव उसी का होता है। पैसिव वॉइस हम उसी सेंटेंस से करते हैं जिसका वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ देखिए ये जो आपका जो है फिनिश्ड, ये आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है द वर्क, ठीक है।
आई हैव फिनिश्ड द वर्क। तो फिनिश्ड का जो ऑब्जेक्ट है द वर्क, इसका मतलब हुआ ये फिनिश्ड जो वर्ब है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब में है। और पहले से पता है आप लोगों को है कि पैसिव वॉइस उसी का होता है जिसका यदि वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो उसी का पैसिव वॉइस होता है। अब देखिए जब इसका पैसिव करेंगे तो ये जो द वर्क जो है, द वर्क को हम पहले ले आएंगे। अब देखिए द वर्क जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में है जाएगा। आप लोग पहले से बता दिया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव आता है। तो द वर्क जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज आया। अब हैज के साथ में ये बीन जो है आपको जोड़ देना होगा पैसिव में, ठीक है। तो द वर्क हैज बीन। अब ये जो आपका यहाँ पर हैव बीन, ये जो यहाँ पर जो आई हैव फिनिश्ड द वर्क हैज बीन, ये फिनिश्ड जो V3 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड, ठीक है। पहले से इसमें V3 है तो वही V3 पैसिव में आपको यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा। तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। अब है यहाँ पर एजेंट है, यहाँ पर जो आई जो सब्जेक्ट है वो यहाँ बाई करके आ जाएगा। यदि आप आई का जो बाई करके एजेंट देंगे, यदि नहीं भी देते हैं तो काम चलेगा, लेकिन देना चाहें तो आप बाई कीजिए यहाँ पर। और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो बाई मी, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, और सेंटेंस देखिए, ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हेल्प जो है आपका V3 में है और इसका ऑब्जेक्ट जो है आपका मी है, यानी हेल्प आपको यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, ठीक है। अब जब इसका हम पैसिव करेंगे तो मी चूँकि जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा आई। ध्यान रखिएगा। तो मी जो है आप यहाँ पर आई बन के आ गया। मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है आई, इसलिए मी का आई यहाँ हो गया। अब आई के अनुसार आपको देखना है कि यहाँ पर हैज होगा या हैव होगा। क्योंकि आई और यू को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए आई चूँकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ में हैव आएगा। तो क्या हो गया आई हैव, ठीक है। जब आई हैव हो गया तो साथ में आपका यहाँ पर हैज होगा या हैव होगा, साथ में बीन आ जाएगा पैसिव फॉर्म में। तो आई हैव बीन। अब यहाँ पर हेल्प जो है पहले से ही V3 है तो V3 जो है माने ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर हेल्प आ जाएगा। तो आई हैव बीन हेल्प्ड, ठीक है। अब यहाँ पर बाई होगा। अब यहाँ पर देखिए ही जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो आई हैव बीन हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव हुआ, ठीक है। तो ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी पैसिव हो गया आई हैव बीन हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है।
और एग्जाम्पल कुछ देखिए। दो और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं someone has pushed the chair. Someone has pushed the chair into the corner. ये आपका एक्टिव हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका पैसिव कैसे होता है। Someone has pushed the chair into the corner. किसी ने, इसका हिंदी में क्या होता है, किसी ने चेयर को कॉर्नर यानी कोने में ढकेल दिया है, या किसी ने चेयर को कोने में ढकेल दिया है। अब देखिए यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रहेंगे, यदि एक्टिव में सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, यदि एक्टिव में सब्जेक्ट के स्थान पर वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी यदि रहता है तो हम जो बाई के बाद जो एजेंट लगाते हैं वो इसमें लोप हो जाएगा। यानी नहीं, माने एजेंट इसमें बाई के साथ में जो एजेंट लगाते हैं वो इसमें नहीं रहेगा। किसमें नहीं रहेगा? यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी रहेगा तब। तो ऐसे जो वर्ड्स एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट की जगह सम, वन, नो वन, नोबडी, समबडी, समवन यदि हो तो इसमें एजेंट जो बाई एजेंट लगाते हैं, बाई एजेंट नहीं रहेगा। तो देखिए तब क्या हो जाएगा, तब देखना पड़ेगा। तब यहाँ जो मेन जो सब्जेक्ट यहाँ पर जो है पुश द चेयर, पुश्ड, ये पुश्ड आपका वर्ब है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? द चेयर, ठीक है। तो ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हम पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट में ले आते हैं, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम फर्स्ट में यहाँ पर ले आएंगे। तो द चेयर फर्स्ट में ले आए। अब देखना है द चेयर, ये चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो द चेयर के साथ में हैज आएगा या हैव आएगा, ठीक है। तो यदि ये सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ में हमेशा हैज आता है, हैव नहीं आता है। तो द चेयर हैज, ठीक है। और पैसिव में आपका हैज या हैव के साथ में, पैसिव वॉइस में हैज या हैव के साथ में बीन लग जाता है, तो हैज बीन, ठीक है। अब द चेयर हैज बीन, ये पुश जो है पहले से ही V3 में है और यही पुश जो है यहाँ पर आ जाएगा। पुश्ड, क्या पुश्ड? व्हाट पुश्ड? तो पुश्ड द चेयर हैज बीन पुश्ड, द चेयर हैज बीन पुश्ड इनटू द कॉर्नर, इनटू द कॉर्नर, ठीक है। अब यहाँ पर बाई लगा करके जो एजेंट है वो इसमें नहीं होगा। क्यों? कि सब्जेक्ट की जगह समवन है। हम पहले बता दिए आप लोगों को, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह
यदि आपको वन, समवन, नो वन, नोबडी, समबडी यदि हो तो उस सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में लोप कर देते हैं, यानी बाई के बाद में जो एजेंट देते हैं वो इसमें नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरा एग्जाम्पल देखिए। नो वन, नो वन no one has seen him for the last 10 years। ध्यान दीजिए, यहाँ पर someone था तो हमको जो लास्ट में जो बाई एजेंट देते हैं, बाई एजेंट को हमने लोप कर दिया, मतलब हिडन कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ देखिए नो वन है। नो वन जो है एक निगेटिव वर्ड है, नो वन जो है एक निगेटिव वर्ड है। तो नो वन हैज़ सीन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी उसे 10 वर्षों से नहीं देखा है, किसी ने भी उसे 10 वर्षों से नहीं देखा है। जैसे नो वन जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। तो अब देखना है इसमें आपको, तो आपको मेन चीज़ देखना पड़ेगा कि वर्ब कहाँ है और वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है। इसमें पैसिव वॉइस जब करने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक्टिव में जब भी किसी सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म में लाना चाहेंगे तो उसके पहले आपको सर्वप्रथम ये सर्च करना होगा कि उसमें आपका जो वर्ब कहाँ है, यानी जो V3 कहाँ है और उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सीन जो है ये आपका वर्ब है, यानी V3 है, और हिम जो है उसका ऑब्जेक्ट है। यानी ये सीन जो है ऑब्जेक्ट, सीन जो है ट्रांजिटिव वर्ब में है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब में? इस सीन को हम ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहेंगे? इसलिए कि इस सीन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, इसलिए सीन आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस ऑलरेडी हो सकता है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, तब अब देखिए ये आपका एक्टिव फॉर्म में है। अब इसका पैसिव देखिए कैसे करते हैं। तो जब पैसिव करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि वर्ब कहाँ है और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसी को हम सबसे पहले ले आएंगे। ठीक है। तो यहाँ हिम है, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब हिम ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा? ही होगा, ही हुआ। अब ही के अनुसार ही चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज होगा, ही हैज। ठीक है। यहाँ पर नो वन जो है एक नेगेटिव वर्ड है, तो नो वन जो नेगेटिव वर्ड है हम इसके बदले में यहाँ पर नॉट लगाएंगे। ठीक है। तो ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट। ठीक है। ही हैज़ नॉट। अब नॉट, ही हैज़ नॉट, तो यहाँ पर हैज़ के बाद में पैसिव में आपका बीन लगता है, तो ही हैज़ नॉट बीन। अब बीन के बाद में V3, तो V3 देखिए इसमें कहाँ है? सीन है। एक्टिव का जो V3 है पैसिव में वही डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हुआ? ही हैज़ नॉट बीन सीन। ही हैज़ नॉट बीन सीन। ठीक है ना। ही हैज़ नॉट बीन सीन। जैसा कि पहले बता दिए हैं कि यदि नो वन सब्जेक्ट की जगह पर है तो उसमें बाई एजेंट नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? ही हैज़ नॉट बीन सीन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। फॉर द लास्ट, इसमें आप जोड़ देंगे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स।
ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद में देखिए दो चार सेंटेंस देखिए, यहाँ देखिए, ही हैज ईटेन ए मैंगो। दूसरा लीजिए, वी हैव हेल्प्ड यू। और देखिए तीसरा देखिए, शी हैज कुक्ड फूड। ये सब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे मानेंगे कि सब्जेक्ट है, उसके साथ में हैज या हैव है, इसके बाद में V3 है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ये तीनों सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो इन तीनों का देखिए पैसिव कैसे होता है। पैसिव वन का, ही हैज़ ईटन ए मैंगो। तो ये ईटन आपका वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है ए मैंगो। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आइए पैसिव में, ए मैंगो। अब ए मैंगो के साथ में, ए मैंगो चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आपको जज करना है कि हैज हो गया हैव होगा। हैज हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है, मैंगो यहाँ पर सिंगुलर है तो हैज आएगा। इसके बाद में बीन लगेगा पैसिव में, ठीक है। पैसिव में यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि आप पैसिव करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें तो पहले से ही हैज या हैव रहता है, लेकिन जब उसका पैसिव करेंगे तो उसी हैज या हैव के साथ में बीन जोड़ेंगे आप। तो ए मैंगो हैज बीन। अब यहाँ पर जो है ईटेन, ये ईटेन ज्यों का त्यों यहाँ पर V3 के रूप में आ जाएगा, जैसे है वैसा ही। तो क्या हुआ, ए मैंगो हैज़ बीन ईटेन। अब यहाँ पर ही बाई लगा करके ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ हो जाएगा बाई हिम, ठीक है। इसके बाद इसी के अनुसार दूसरा क्या हो जाएगा, वी हैव हेल्प्ड हिम। यहाँ देखिए हेल्प आपका V3 है और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू को आप पर्सन ले आइए, यू के साथ में हैव आएगा और इसके बाद में बीन जोड़िए। तो क्या यू हैव बीन, जो हेल्प्ड है उसको यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दीजिए, V3 हो गया। तो क्या हुआ, यू हैव बीन हेल्प्ड। अब बाई एजेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ चूँकि देखिए वी, यदि सब्जेक्ट की जगह वी हो तो आप बाई के बाद एजेंट आप नहीं लगा सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि देना चाहें तो बाई आप अस लगा सकते हैं, बाई कि वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, ठीक है। तो हो गया यू हैव बीन हेल्प्ड बाई अस। तीसरा देखिए क्या है, सी हैज़ कुक्ड फूड। तो ये कुक्ड जो है आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका कुक्ड आपका V3 है, यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप है और इसका ऑब्जेक्ट फूड है। इसका मतलब है कुक्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब माने ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए है कि इसका ऑब्जेक्ट फूड है। फूड को आप फर्स्ट में ले आएंगे तो क्या होगा, द फूड। अब फूड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में है जाएगा, इसे बाद में बीन लगाइए पैसिव में। तो क्या हुआ, द फूड हैज़ बीन, और कुक ज्यों का त्यों आ जाएगा, द फूड हैज़ बीन कुक्ड बाई सी। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो क्या हो गया,
बाई हर। ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, इसमें देखिए कोई ज़्यादा इसमें झमेला है नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव होता है और V3 होता है। ठीक है ना, लेकिन जब उसी का हम पैसिव माने पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हैज और हैव के साथ में खाली इसमें आपको बीन लग जाएगा और V3 जो प्रेजेंट परफेक्ट रहता है वही जो कहते हो इसके पैसिव में आ जाता है। ठीक है ना, खाली इसमें बीन एगो बढ़ेगा। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट में ले आएंगे, जो कि पैसिव कंस्ट्रक्शन का नियम है। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को वॉइस में पढ़ाऊँगा पास्ट टेंस का। ठीक है, तब तक के लिए